अस्सलामुअलैकुम। $27 और 40 एम्प्लॉयज़ के साथ शुरू होने वाला ग्रोसरी स्टोर का एक बिजनेस कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में मार्केट लीडर बन गया। 1938 में जब साउथ कोरिया पर जापान हुकूमत करता था, तब साउथ कोरिया में ली बियोंग चुल की जानिब से एक ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसे सैमसंग का नाम दिया गया। सैमसंग एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 स्टार्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में कि कैसे सैमसंग एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर वजूद में आई और मुख्तलिफ बिजनेसेस से होती हुई दुनिया की सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी बन गई। जब भी सैमसंग का नाम लिया जाता है तो आपके जहन में इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने से लेकर जंगी हथियार और LNG कैरियर शिप्स भी सैमसंग ही बनाती है। 1938 में ये कंपनी साउथ कोरिया से मछली, फल, सब्जियां और नूडल्स चाइना को एक्सपोर्ट करती थी। अगर इस कंपनी के बिजनेसेस की बात की जाए तो 1947 में इस कंपनी ने शुगर रिफाइनिंग बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 1960s में ये कंपनी इंश्योरेंस और टेक्सटाइल सेक्टर में दाखिल हुई। इन सेक्टर्स में कामयाबी के बाद सैमसंग कंपनी ने 1970s में कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के शोबों में कदम रखा। 1969 वो साल था जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद रखी गई। 1969 में ही सैमसंग ने अपना पहला 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया, जिसे P3202 का नाम दिया गया। वक्त गुजरता गया और 1985 में सैमसंग ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया, जिसे SC1000 का नाम दिया गया। ये एक मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि एक कार फ़ोन था। दोस्तों, कार फ़ोन उस फ़ोन को कहते हैं जो ख़ास तौर पर गाड़ियों में फिट करने के लिए बनाया जाता है। इस फ़ोन को लॉन्च करने के बाद सैमसंग कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ की दुनिया में कदम रखा, लेकिन क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से ये फ़ोन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसके बाद दोबारा मेहनत शुरू कर दी गई और 3 साल की रिसर्च के बाद 1988 में सैमसंग कंपनी ने एक और मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, जिसे SH100 का नाम दिया गया। ये मोबाइल फ़ोन पहले वाले कार फ़ोन से काफ़ी हद तक बेहतर था, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के भी सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बिक सके। 1995 में सैमसंग कंपनी की जानिब से एक हैरत अंगेज काम किया गया। अपने ही बनाए हुए 1.5 लाख फ़ोन्स को हथौड़ों की मदद से स्मैश करने के बाद उन्हें जला दिया गया। तमाम एम्प्लॉयज़ के सामने मोबाइल फ़ोन्स को जलाकर सैमसंग कंपनी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि सैमसंग अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा अपनी क्वालिटी पर फोकस करती है। इसके बाद सैमसंग एक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इस वाक़या के बाद सैमसंग कंपनी ने और ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करना शुरू कर दी। 2009 और 10 के दरमियान इस कंपनी ने सेलफोन्स की गैलेक्सी सीरीज़ को लॉन्च किया, जिसके बाद ये कंपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गई और दुनिया की सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी बन गई। मई 2012 में सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S3 फ़ोन लॉन्च किया, जिसके पूरी दुनिया में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ यूनिट्स सेल हुए। जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि सैमसंग कंपनी हर मिनट में तकरीबन 500 मोबाइल फ़ोन्स सेल करती है। अगर सैमसंग के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी यानी सैमसंग C&T कंपनी ही वो वाहिद कंपनी थी जो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए मेन कॉन्ट्रैक्टर थी और इसी कंपनी ने बुर्ज खलीफा को तामीर किया। इसके अलावा सैमसंग की प्रोडक्ट्स में मिलिट्री वेपन्स भी शामिल हैं। सैमसंग ने साउथ कोरिया के लिए एक टैंक भी बनाया है, जिसे K9 थंडर का नाम दिया गया है। अगर सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ LNG कैरियर शिप्स बनाने में महारत रखती है। इस कंपनी की जानिब से सैकड़ों की तादाद में LNG कैरियर शिप्स बनाए गए हैं। सैमसंग का टोटल रेवेन्यू साउथ कोरिया की इकोनॉमी का तकरीबन 20% है, जिसका मतलब है कि अगर सैमसंग कंपनी लॉस में जाती है तो ये साउथ कोरिया की पूरी इकोनॉमी को बुरी तरह से मुतासिर करेगी। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स
और मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि सैमसंग एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस शामिल हैं। इन बिजनेसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।